हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द अनअकैडमी गेट मैकेनिकल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। सो ऑन दिस यूट्यूब चैनल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सम क्रैश कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आपके जो कंसेप्ट्स है वो ब्रशअप होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, जैसे ही सभी आप लाइव आ गए हैं, सो पहला आपका काम यह है कि यू हैव टू गिव योर अटेंडेंस। और जैसे हमने एक ट्रेंड चलाया है कि आपको अटेंडेंस किस तरीके से देनी है, यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ओके, वेर एवर यू आर एडेड इन द सोशल मीडिया, आपको वहां पर इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। Second thing is that some students are saying that I'm not replying their comment, I'm not taking their name in the video. So this is just because of the issue that I can't see your comments. मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मैं कमेंट्स का रिप्लाई आपके मैसेज में करता हूँ। किस में करता हूँ? मैसेज में करता हूँ। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। सिर्फ एक दो दिन का हमें टाइम दीजिए, सिर्फ एक दो दिन का, बस एक दो दिन में हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो में ही कर देंगे। यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट इन द सेंस, आपको पहले तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड से चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज योर ड्यूटी। यू आर ए पार्ट ऑफ अवर टीम। तो हमें एक टीम वर्क करना पड़ेगा ताकि जो ये हमारी कम्युनिटी है, हमारी जो ये फैमिली है, ये बढ़ जाए। So this is the India's best educator which are shown your screen now. Devendra sir, Pallav sir, Sarvesh sir, Alok sir, Viresh sir, Aprup sir, Amit sir. तो ये सभी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपना 100% दें और आपका भी अच्छे से सिलेक्शन हो। Devendra sir has been started a subject that is the fluid mechanics on this channel. तो स्टूडेंट्स जब तक जुड़ते हैं तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टीचर अभी क्या पढ़ा रहे हैं। सो फ्लूइड मैकेनिक्स देवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन डिटेल। उन्होंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया है। पल्लव सर ने 10 डेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था और 10 डेज में उसका उन्होंने क्रैश कोर्स आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं पल्लव सर कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्रैश कोर्स के लिए लाएंगे। सो दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू। सर्वेश सर इज टीचिंग यू द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको ये पढ़ा रहे हैं। प्लस सर्वेश सर इज ऑल्सो टीचिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज अ पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड हैविंग मोर वेटेज। ठीक है, सबसे अच्छा वेटेज आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आलोक झा सर इज टीचिंग यू द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, सो वी कैन से दैट मशीन डिजाइन, ठीक है, एमडी वो आपको पढ़ा रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल्सो क्रैश कोर्स, जिससे आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और आप इन क्रैश कोर्स की हेल्प से, मैं कह रहा हूं कि जो भी टीचर यहाँ पर क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं उनकी हेल्प से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और इट इज माई प्रॉमिस कि within 1.5 month all crash course has been completed and along with this your short notes also prepared। आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा। ऐसे अगर शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और फीलिंग भी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद बोरियत महसूस होने लगी। तो जैसे जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स along with this। so these are your particular short notes। इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, यू कैन ऐड। इसमें से आप कुछ कम करना चाहते हैं, जो चीजें आपको पता है, यू डोंट नीड टू ऐड। तो आपका एक पर्सनलाइज शॉर्ट नोट्स बन जाएगा जिसकी आपको जरूरत होगी जस्ट एग्जाम से पहले। व्हाई? बिकॉज एग्जाम से पहले 10 कॉपीज आप बैग में लेके नहीं जाओगे, 10 to 12 कॉपीज रिवीजन के लिए। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद द अलोंग शॉर्ट नोट्स, जिसका आप विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर पूरा का पूरा रिवीजन कर सके। सो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आपको ये बात हल्के में लग रही होगी, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले आपको मेरी बात जरूर याद आएगी कि सर ने कहा था कि उस टाइम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। और कई बार तो एक्साइटमेंट में आप शॉर्ट नोट्स बनाने भी लग जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद
रूटीन रुक जाएगा. That's why what we are going to do, we are going to take the classes regular so that you can do your work easily. आपको अपने काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Just watch the lecture and prepare the short notes. Approve sir is teaching you the strength of material. Amit Singh give you the knowledge of the Amit sir is giving you the knowledge of the industrial engineering. और मैंने हमारा जो कोर्स स्टार्ट किया है, दिस कोर्स इज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है. दिस इज ऑल अबाउट मी, एंड इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी, you can use my referral code, that is the Vishal11. If you use this referral code Vishal11, then you will get instant 10% discount. ठीक है, ऐसा नहीं है 11 लिखने पर ही 11% हो जाएगा. ठीक है, 11% भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू यूज योर कॉइन्स. आपको कॉइन्स यूज करना पड़ेगा. मोर देन 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. सो वो कैसे मिलता है, वो जानने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा. आपके अनअकैडमी में कॉइन्स होते हैं, उनके हेल्प से आप मोर देन 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. Why we are going to Unacademy Plus subscription? Because guys, there will be the daily live session on the fixed time. फिक्स टाइम मतलब एक डिसिप्लिन मैनर आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए. ठीक है, आपको पता होगा कौन सी टाइम कितने बजे से कितने बजे लगेगा क्लास. ठीक है, और किस टाइम आप फ्री होंगे, किस टाइम आपको रिवीजन करना है, किस टाइम आपको क्वेश्चन लगाना है. सो ऑल दिस थिंग कैन बी इजीली प्लान. सो दैट्स व्हाई देयर आर द फिक्स टाइम सेशन. सो टाइम टू बी डिसिप्लिन. कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सिलेबस. ना सिलेबस से ज्यादा, ना सिलेबस से कम. Strictly based on the syllabus. Get guidance under the India's best teachers available on the Unacademy. So you have ever seen the number of faculties from the prominent coachings, okay, having very vast teaching experience, are teaching on the Unacademy Plus platform. So guys, this is a very good thing for you. You will get the guidance under this faculty, which is very important. You can crack the exam by self-study also. If you do the self-study, you will crack the exam in 1 or 2 years. But if you are studying with the Unacademy Plus, then you can crack the exam within 3 months. Every exam need minimum 3 months in order to qualify this. So we have already started a course on UPPSC AN. That is a crash course of the 2 month. Its name is the crash course, but this course is a detailed course of the mechanical engineering, and we have designed and structured this course in such a manner that the all upcoming technical examination will be covered. For example, Naval Lignite Corporation, okay, Vizag Steel, NLC, and technical portion of the IPET will be also covered. So it is a type of the crash course which gives to boost to your score, which means if you are studying, if you have already taken the coaching and you are doing the self study, suppose you are getting a marks of the 150, just before the 1 or 2 month of the examination, you get a crash course. तो जब आप क्रैश कोर्स लेंगे, then we will teach you the entire mechanical engineering. आपको एक पूरा का पूरा झलक मिल जाएगा. And it will also benefit for you because it will increase your score in the examination. Suppose you are giving 150 marks after the self study. Okay, you are giving the examination, you are getting 150. But after the crash course, definitely something will be retained in your mind for permanently. And you will get to know that which topic has to be focused more and which topic are less important. So that's why obviously this score will be boost up. आपका ये स्कोर इंक्रीज हो जाएगा. Maybe 50%, 30%, but definitely it will be increased. We will cover the entire GATE and ESE syllabus much before the time, which is very important for the revision. And what are the other benefits? The content will be in the English and Hindi language both. Okay, so students who are from the South India who can't understand the Hindi,
So this is the best thing for you. Some of the faculties are on the Unacademy Plus are teaching you in the English as well as on your native language. There are some students who are taking the Unacademy subscription and are studying in Tamil language, okay, Malayalam language, and other languages are also there. So it is not like that if you don't understand the North India language, there is no scope of yours on the Unacademy Plus. Yes, there is a scope. There are some vast experienced faculties who are teaching you in the English language as well as in your native language. So language is not a restriction on Unacademy. So no doubt will be left unsolved. Every fourth class will be the doubt session. And all these things can be accessible on the laptop, computer and phone. Wherever you want, whenever you want, जितना तुमको देखना है जितनी बार देखना है, you can watch these lectures unlimited time during the Unacademy subscription. Weekly test and the doubt session will be there. As I said, test series is also available, which is very important. So three things are important for every examination. First one is revision, okay. Second one is previous year questions, and third one is test series. So all these three things are very important, and all these things are having equally importance. ऐसा नहीं है कि किसी को प्रायोरिटी हम कम देंगे, तीनों का प्रायोरिटी इक्वल है. 33%, 33%, 33%. ये तीनों को जब आप कंबाइन करके चलोगे ना, जो एक शेक मिलेगा आपको, तब आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. टेस्ट सीरीज से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा. You have to analyze your mistake after test series. Some students take the test series but can't get the benefit of the test series. Why? Because they don't analyze the mistake in the test series. If you analyze your mistake in the test series, then what you have to do, on the basis of this analysis, you have to revise the subject again. For those topic of that question has been incorrect. जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ किसी सिली मिस्टेक के कारण, वो टॉपिक वापस जाके रिवाइज करना और उसको एक अलग से पेज पे लिखना. So all this guidance will be provided on the Unacademy Plus subscription. So if you want to study in a very personalized manner with us, और अगर आपको लगता है कि हम आपको वहां पर और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, then I welcome to all of you. मैं आप सभी का वहां पर स्वागत करूंगा. And you can use my code, that is the Vishal11, in order to get the 10% instant discount. ठीक है? So this is my referral code. Okay, my dear. Now let's start the class, which is very important. Class is very important. Okay. Now understand that what we have studied so far. We have studied basic concepts. After that, we have studied energy interaction. After that, yesterday, we have studied first law of thermodynamics. Today, we are going to study the second law of thermodynamics, which is the backbone of the thermodynamics. Second law of thermodynamics. And it is a very important chapter, my dear. These two chapters are very, very important. अगर 100 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में बनता है तो 40 इन पर बनेगा with entropy. Tomorrow in class we will study the entropy, but in this class we will study the basic things of the second law of thermodynamics, why it is important. And some more student also message me that, sir, in first law of the thermodynamics yesterday you said that the equation of the steady flow energy equation can be also applied in the unsteady flow energy equation, but how? You did not tell about this. तो उसका मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ कि how you have to apply this. Okay, in unsteady flow system, just giving you a briefing thing in the 1 to 2 minutes. In unsteady flow system,
The energy going into the system and energy coming out from the system are not same. Unsteady energy equation. In unsteady energy equation, I am saying that energy going into the system is not equals to energy coming out from the system. Now, if we are going to take this for the per unit time, so I have to use the dot. Per unit time, energy going into the system is not equals to the energy coming out from the system. That system will be the unsteady system. सर इसके लिए कैसा अप्लाई करना है आपने हमें नहीं बताया. एक्चुअली आई गेव यू द हिंट यस्टरडे. मैंने हिंट दिया था बट सम ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. If they are not equals to each other, there may be chances that energy going into the system is more than the energy coming out from the system, or maybe opposite, energy going into the system will be less than the energy coming out from the system. So there may be two cases. If this is the case, then what will happen? Energy of the system is increasing per unit time because something is going into the system is more as compared to the something is going out. 100 रुपीज ले रहे हो, 20 रुपीज दे रहे हो पर सेकेंड. 100 रुपीज ले रहे हो, 20 रुपीज दे रहे हो, तो पर सेकेंड आपके अंदर कितना स्टोर हो रहा है? 80. आफ्टर 1 सेकेंड 160, आफ्टर 1 सेकेंड 240. So energy is increasing. Energy is increasing of the system. So here energy is decreasing of the system. So how to find out the rate of change of energy? So this is nothing, it is dE divided by dt. So this is the conserved energy in your system, which is equals to energy going into the system minus energy coming out from the system. Just simple. What are the energies going into the system? Now let us consider m dot 1 in bracket sir h1 plus C1 square divided by 2000 plus m has been already taken out now. M has been already taken out. So this will be the z1 divided by 1000 plus q dot. So this is the amount of energy which is going into the system. This is the q dot. This is the amount of energy which is going into the system minus of m dot 2 in bracket h2 plus c2 square divided by 2000 plus z1 plus w dot. So this is the energy coming out from the system. By using this equation, you can find out the change of the energy of the system or conserved energy in the system. Along with this, you have to use another equation, that is conservation of mass, that is dm divided by dt, conservation of mass, which is same as of this equation, that is mass going into the system minus mass coming out from the system. So along with this equation, इन दो इक्वेशन को आपको यूज करना है for studying the unsteady flow system. Okay guys, now come to the very beautiful chapter of the thermodynamics. And this chapter is second law of thermodynamics. This chapter is second law of thermodynamics. This chapter is second law of thermodynamics. My dear, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. जैसे मैंने अभी तक जीरोथ लॉ पढ़ाया, फर्स्ट लॉ पढ़ाया, तो उनके ब्रैकेट में कुछ कुछ मैं लिखा था. इसी तरीके से मैं सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ ब्रैकेट में लिखने वाला हूं concept of entropy. It gives the concept of entropy. Which law gives the concept of entropy? That is the second law of thermodynamics. Which law gives the concept of temperature? Sir, zeroth law of thermodynamics. Which law gives the conservation of energy?
that is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics simply tells us that how much of energy that is interacting with the system and surrounding, but it is not saying that कि किस डायरेक्शन में पॉसिबल है. सोचो, किस डायरेक्शन में पॉसिबल है ये नहीं बताता है. वो ये नहीं बताएगा कि ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल है या नहीं है, किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होना पॉसिबल है. So this information is given by the second law of thermodynamics. That's why it is also known as directional law. That's why it is also known as directional law. इसको हम directional law भी कहते हैं because it's provide the direction of possible energy conversion. Listen, my dear friends, I cannot write everything which I am going to say you. ओके जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सब कुछ मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ. सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स ओनली. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय yourself what do you mean by the directional law. And in the second law of thermodynamics we have classified the energy into two parts. First is high grade energy and the another one is low grade energy. That's why it is also known as qualitative law. That's why it is also known as qualitative law, because with the help of qualitative law we have classified the energy into two parts. First one is high grade energy. First one is high grade energy and the another one is low grade energy, and the another one is low grade energy. And my dear, this law is also known as law of degradation of energy. Law of degradation of energy. Law of degradation of energy. ये सभी एक चीज ही हैं, लाइक गंगाधर ही शक्तिमान है. ठीक है, सेकंड लॉ को हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं, सेकंड लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं एंड सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. इन लॉ की हेल्प से हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में आपका एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है. इस लॉ की हेल्प से हमने एनर्जी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया और इसे हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर, which is important from the examination point of view. So what is high grade energy and what is low grade energy? Sir, what is high grade energy? What is low grade energy? What is high grade energy? One second. What is low grade energy? Suppose you are having some energy whose amount is 100 joule. So this is some form of energy. Say this is the form 1. This amount of energy is totally converted into the other form of energy. This is the form 2. This form 1 energy will be known as high grade energy. This form 1 energy will be known as high grade energy. Now my dear friends, you have some form A energy of 100 joule. You have to convert this energy into the another form. Suppose some part of this energy is converted into the form B, but remaining part doesn't want to convert into the form B, and it will remain still in the form A, and it will remain still in the form A. So this type of energy will be known as low grade energy.
ऐसा एनर्जी जो पूरा का पूरा दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा एनर्जी जो पूरा का पूरा दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उस एनर्जी को हम कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। जब ये दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब ये दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, so some part of low grade energy will be converted into the high grade energy and remaining part will be remain in still low grade energy. Remaining part will remain still in low grade energy. But in case of the high grade energy, this can be totally converted into the low grade energy. ध्यान से सुनो, हाई ग्रेड एनर्जी पूरा का पूरा लो ग्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी पूरा का पूरा हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब उसको हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, so some part will be still remain, that will be in the form of the low grade energy, that will be formed in the low grade energy. What are the example of this? What are the example of this? Sir, example of the high grade energy is work. Work is the example of high grade energy. Heat is the example of low grade energy. Complete conversion of work into heat is possible, but complete conversion of heat into work is not possible, because some amount of heat will be converted into the work and some amount of heat will remain in the same form, that is the heat. That is the heat. For example, if you burn the fuel inside your engine, then some part of this will be converted into the work and your vehicle will propel, but some part of the heat energy will be rejected through the silencer, so that will be the low grade energy. तो एनर्जी का वो पार्ट जो पूरा का पूरा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, और एनर्जी का वो पार्ट जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं माय डियर? लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। नाउ कम टू द थर्मल रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इन शॉर्ट फॉर्म इसे हम कहेंगे सर, इसे हम कहेंगे TER, इसे हम कहेंगे TER। बेसिकली ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है सर? ये एक रिजर्वायर होता है, इट इज ए रिजर्वायर बेसिकली ऑफ थर्मल एनर्जी, but its capacity is infinite, so it has infinite heat capacity, infinite heat capacity. These are of the two types, ये बेटा दो टाइप्स के होते हैं। ओके, अगेन आई हैव राइट हियर infinite heat capacity, यहां नीचे लिखेंगे it has infinite heat capacity. It has infinite heat capacity. It has two types. First one is the source and another one is the sink. First one is the source and another one is the sink. ठीक है। So what is source? Sir, source is the supplier of heat energy. Source is the supplier of heat energy. If it supply the heat energy, it is having the infinite heat capacity, its temperature will not change. Sink is the absorber of heat energy. Sink is the absorber of heat energy. If we supply the heat to the sink, then its temperature will not change. Its temperature will not change. Now come to the statement of the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics का अब हम statement देखेंगे, which is very important, and it has asked in examination many times, and in the another form. You have to listen very carefully. So first one is Kelvin-Planck statement. Kelvin-Planck statement. बेसिकली ये जो आपको स्टेटमेंट देते हैं, ये जो आपको स्टेटमेंट्स देते हैं, वन सेकेंड, इन स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि क्या चीज इम्पॉसिबल है, व्हाट इज इम्पॉसिबल।
केल्विन प्लांक क्या कहता है, देखो, लॉर्ड केल्विन एंड प्लांक. सो केल्विन प्लांक says that you cannot make a device, or it is impossible to construct a device which interact with a single thermal reservoir and producing the useful work. It is impossible. While interacting with the single thermal reservoir, we cannot produce work in a cycle. Keep in mind that this statement is for the cycle. So it is impossible to construct a device which works in a cycle, produces work continuously while interacting with the single thermal reservoir. So how can make this device to be possible? We have to use at least two thermal reservoir. For example, in order to make this device to be possible, so we have to use at least minimum two thermal reservoir. So this is the thermal energy reservoir. This is also the thermal energy reservoir. The temperature of this is TH and the temperature of this is TL. So you are having a device that is D, and it is interacting with the two thermal reservoir, and it is producing the work continuously. So this is QH, this is QL, which means the amount of heat, the total amount of heat cannot be converted into the work. You have to reject some amount of heat. Because heat is a low grade energy which can't be converted completely into the high grade energy. Now, my dear, this device is known as a heat engine. Which produces work by consuming the heat energy. So efficiency of heat engine is what? Sir, efficiency of heat engine is output divided by input. Sir, what is output? Output is the useful work. So output is work divided by input is heat. So apply the first law of thermodynamics. Energy going into the system equals to energy coming out from the system. So from the first law, QH will be equals to W minus of QL. So W will be equals to W plus QL, QH minus of QL. So this value will be equals to QH minus of QL divided by QH. This also can be written as 1 minus QL divided by QH. So efficiency of heat engine is nothing. It is 1 minus QL divided by QH. And this can also be written as 1 minus TL divided by TH. So QL will be replaced by the TL, QH will be replaced by the TH. Because according from the thermodynamic temperature scale, Q is proportional to T. Therefore, we can say that the QL divided by QH will be equals to TL divided by TH. ठीक है, like that. तो ये चीज आपको हीट इंजन के बारे में पता होनी चाहिए. Now come to the next क्लॉसियस स्टेटमेंट. चलो इसका मुझे एक बात बताओ, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमने किस पर लगाया? सर हमने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हीट इंजन पर लगाया. So that's why this statement gives the concept of work producing device. Okay. Now come to the next statement, that is the Clausius statement. Clausius statement. C for Clausius, C for cold. What he is saying? He says that if you have a thermal energy reservoir
at TH and TL. If you want to supply the heat from the lower temperature to the higher temperature without work input, it is not possible. So which means if you have to supply the QL to the higher temperature at TH, you have to provide some work input. You have to provide some work input. तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात. It is impossible to construct a device. अब मैं पहले impossible बता रहा हूँ. It is impossible to construct a device which works in a cycle, will supply the heat from the lower temperature to the high temperature without consuming any other form of energy. Without consuming any other form of energy. So when this device will be possible, ये device कब possible होगा? Sir, this device will be possible when W input is not equals to 0. W input is not equals to 0. So here this W is the output. Here this W is the input. So it will gives us the concept of work absorbing device. It will gives us the concept of work absorbing device. ये डिवाइस दो तरीके का होता है. ये डिवाइस दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज हीट इंजन की तरह हीट पंप. फर्स्ट वन हीट इंजन की तरह हीट पंप. दूसरा होता है माय डियर आपका रेफ्रिजरेटर. वन इज हीट पंप, दूसरा होता है आपका रेफ्रिजरेटर. हीट पंप का काम होता है टू मेंटेन हाई टेम्परेचर. रेफ्रिजरेटर का काम होता है टू मेंटेन लो टेम्परेचर. नाउ कम टू दीज टू थिंग्स. अगर इसको हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो सिस्टम में हीट देना पड़ेगा, सिस्टम से हीट लेना पड़ेगा. When the temperature of the system will be increases, now tell me guys, when the temperature of the system will be increases, so if you are having this system and if you are supplying the heat to the system, then temperature of the system will be increases. If you are having system, you are ejecting heat from the system, then the temperature will be decreases. So where the effect of heat pump will be analyzed, let me draw these two things in one diagram. So here the effect of heat pump will be analyzed. तो हमें heat pump का अगर analysis करना है, so we have to focus on the TH. हमें TH पर focus करना पड़ेगा. But if you have to focus on the refrigerator, then what you have to do? तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको? तो आपको यहाँ पर TL पर फोकस करना पड़ेगा. हीट पंप के केस में QH will be the desired effect. हीट पंप के केस में QH will be the desired effect. और रेफ्रिजरेटर के केस में QL will be the desired effect. यहां से हमें कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, और अगर यहां से हमें वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, देन हम एफिशिएंसी टर्म हम यूज में नहीं लेंगे. We will use the term that is the coefficient of performance. We will use the term that is coefficient of performance. So what is this coefficient of performance? It is also known as COP. COP उनके लिए यूज में लिया जाता है जो आपकी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है, जो वर्क को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर वर्क लेती है और कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. अपने अंदर वर्क लेती है और कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. उसके लिए हम COP टर्म यूज में लेते हैं. हमारे यहाँ पर दो डिवाइस है. एक तो है आपका हीट पंप, एक है आपका रेफ्रिजरेटर. एक है आपका हीट पंप, दूसरा है आपका रेफ्रिजरेटर. These both are known as a reversed heat engine, because इनमें अगर आप डायरेक्शंस देखेंगे Q की और W की, these are opposite to the heat engine.
That's why these both are known as a reversed heat engine. If this reversed heat engine is used to maintain the higher temperature, then this will be known as a heat pump. And if this is used to maintain the lower temperature, this will be known as a refrigerator. Sorry. हीट पंप का सीओपी क्या होगा? Sir, COP is the ratio of desired effect divided by work input. Sir, in case of the heat pump, QH will be the desired effect and work input will be QH minus of QL. Apply the first law of thermodynamics here. So energy going into the system, that is QL plus W input, will be equals to energy coming out from the system is QH. So this W input will be equals to always QH minus of QL. QH minus of QL. So this is QH minus of QL. So this COP of heat pump can also be written as QH divided by QH minus of QL. Okay, or it can be also written as QH divided by work input, or it can also be written as TH divided by TH minus of TL. ठीक है, TH divided by TH minus of TL. Now come to the refrigerator. Sir, COP of refrigerator is the desired effect, that is the QL divided by work input. This can also be written as QL divided by QH minus of QL. So refrigerator low temperature. ऊपर देखो low temperature. Heat pump H for heat, H for high temperature. So therefore it can also be written as TL divided by TH minus of TL. So this is for the refrigerator and these two things are for the heat pump. Okay, these two things are for the heat pump. Clear? Say yes or no. Very good. Very good, my dear. Now come to the next important thing. Relations between the efficiencies and the COP. Now come to the COP of heat pump. So COP of heat pump is TH divided by TH minus of TL. So this can also be written as 1 divided by 1 minus TL divided by TH. So this is nothing, it is the reciprocal of the efficiency of heat engine, and the COP of heat pump will be equals to TS divided by TH minus of TL. Now what I'm going to do, I am subtracting the TL and adding the TL. There is no effect on this. There is no effect on this. After that what I'm going to do, मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं, इसको अलग करता हूं, इसको अलग करता हूं. So this value will be equals to TH minus of TL, TH minus of TL plus TL divided by TH minus of TL. So this is equals to 1 plus TL divided by TH minus of TL, which is equals to 1 plus COP of refrigerator. So COP of heat pump will be equals to 1 plus COP of refrigerator, and we can say that COP of heat pump will be always greater than 1 because it will be adding in the 1. It will be adding in the 1. So this is the COP of heat pump. This is the COP of heat pump. Clear hai? Yes sir, clear. Now come to the last topic of this session, that is Clausius inequality. Clausius inequality. अगर आप कोई डिवाइस बनाते हो and whether you have to check this device may be possible or not, you have to use the Clausius inequality. So what does it mean? ये क्या कहता है? It's saying that the cyclic integral of delta Q divided by T, if it is equals to 0 for a particular device, that device will be the reversible. That device will be the reversible device. If this cyclic integral of delta Q divided by T is less than 0, that device will be the irreversible device.
that device will be the irreversible device. These two are possible, but if this cyclic integral of delta q divided by t is more than 0, that device will be impossible device. That device will be impossible device. So for a device, the ratio of heat interaction with its temperature to the whole cycle, the algebraic sum of heat interaction to the temperature for a complete cycle, if it is equals to 0, cycle means for a complete cycle, for all process, the cyclic integral, for all process means the cyclic integral, for all process, the ratio of heat to the temperature is equals to 0. विच मीन्स अगर हमारे पास चार प्रोसेस हैं तो चार प्रोसेस के लिए डेल क्यू बाई टी प्लस डेल क्यू बाई टी प्लस डेल क्यू बाई टी प्लस डेल क्यू बाई टी, it may be minus, it may be minus, somewhere it will be the minus, somewhere it will be the plus. When it will be the plus? When heat is gained by the system, when heat is absorbed by the system, and when it will be minus, when heat is rejected by the system. So in this case you have to calculate the cyclic integral of delta q by t. So ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लॉ में. If it is equal to 0 for a particular device, that device will be the reversible. If it is less than 0, that device will be the irreversible. But may be possible. इसका मतलब ऐसा नहीं है डिवाइस पॉसिबल नहीं है. It is possible, but if the cyclic integral of delta q by t for a particular device is greater than 0, that device will be the impossible. अगर कोई आप ऐसी डिवाइस डिजाइन करते हो और ये आपका निकल के आता है तो वो डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू यूज योर टाइम इन ए प्रोडक्टिव मैनर. ओके माय डियर, नाउ कम टू द Unacademy subscription. How to get Unacademy subscription? How to get Unacademy subscription, which is very important. Student who want to study, who want to take the admission, and who want to get the job in upcoming 2 to 3 months, जिनको लेना ही लेना है, who are the serious student, so they can also join the Unacademy. So student who are from the economical weaker section, EBC, they can also join the Unacademy. We have a separate plan for that. तो जिनको ज्वाइन करना है, यू हैव टू विजिट द unacademy.com वेबसाइट. जाने का नहीं है, सुन के जाना है. ठीक है, लेक्चर पूरा सुनते हो और ये सुन के नहीं जाते हो, गलत बात है, बुरा मान जाऊंगा. ठीक है, पूरा सुन के जाना पड़ेगा लेक्चर लास्ट के एंड तक, लास्ट के एंड तक. समझ रहे ना मेरी बात? तो बीच में लेक्चर इंटरप्ट ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज लास्ट में समझाता हूँ. तो आपको भी मेरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा. अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो देख लीजिए, सपोर्ट के बिना तो बीम भी खड़ी नहीं रहती है, बीम भी नीचे गिर जाती है. तो आपको कॉलम बनना पड़ेगा, हमारे लिए कॉलम बनना पड़ेगा. ओके माय डियर, सो यू हैव टू इंस्टॉल द Unacademy लर्निंग ऐप. उसके बाद आपको गोल चूज करना है. यू हैव टू चूज द गोल. सो दिस इज द गोल गेट एंड ESE, जिसमें नेगी सर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है, और पल्लव सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. मैं भी आपकी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लेता हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है स्पेशल के सेशन में. सो फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज द मैक विशाल. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द फेसबुक ऑल्सो. आप फेसबुक पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी. सो इसी में हम आपका UPPSC AN का चला रहे हैं. ये एक ऐसा डिजाइन कोर्स है जिससे आपके सभी NLC, वाइजाक, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो SSC JN, ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने. अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये एग्जाम का टेक्निकल तो कुछ भी नहीं है आपके सामने. तो सारे के सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो आवर फोकस्ड ऑन द ऑल टेक्निकल एग्जामिनेशन. थ्योरी सब जगह सेम होता है माय डियर. थर्मोडायनेमिक्स आप कहीं पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स विल बी ऑल रिमेन सेम. एंड for the analysis you have to see the previous year question. After that, what you have to decide which approach has to be followed: numerical approach, conceptual approach, okay, conventional approach. So all these things are the different approach, but for that you have to see the previous year question, but theory will remain same. Thermodynamics is the branch of the science which deals with the energy interaction and its impact on the property of the system.
This definition is same in all examination. Same in all examination. So we are focusing on the all technical examination. कुछ हद तक, कुछ हद में कह रहा हूं 80 to 90% आपका ईएससी का टेक्निकल पोर्शन भी हो जाएगा, ब्रूशअप हो जाएगा बिल्कुल सारे कंसेप्ट। इस बैच के कंप्लीट होने के बाद हम उसका कोर्स भी लॉन्च करेंगे। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां स्पेशल क्लास भी रहता है। So after that you have to choose the plan. So if you are studying for the UPPSC AE, so go for the 3 month. If you want to study the UPPSC AE and the GATE and ESE, go for this. Suppose मैंने इसको choose किया है, so this total cost is 25,000. Suppose you are the second year, third year or final year student of the mechanical engineering and you are having number of attempts. You are having number of attempts. Then go for the 24 month, because the difference between the 12 month and the 24 month is only 5,000. By giving only 5,000 you will get an extra year. You will get an extra year and in which you can view the videos number of times, you can watch the lecture number of times. तो ऐसा नहीं है सेकेंड ईयर में आपने एक बार पूरा गेट पढ़ लिया, थर्ड ईयर में भी आपने एक बार पूरा गेट पढ़ लिया तो गेट तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड ईयर में गेट पूरा पढ़ लिया, फाइनल ईयर में गेट वापस पूरा का पूरा पढ़ लिया हमने, जो भी हमारे डाउट थे क्लियर हो गए। कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट एक बार पढ़ने पर समझ नहीं आता है, वी हैव टू वॉच द सब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार दो बार हमें देखना पड़ता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, you can watch the lecture number of times. So if you are having number of times, you can go for the 24 month. If you want to study the GATE and ESE with us, go for the 12 month plan. And our plan is to complete the syllabus till October. After that, we may also launch for the batch for the mains examination. And if you want to prepare for the UPPSC AN only, then go for the 3 month. अगर आपका NLC पे ठीक है वाइजैक स्टील पर फोकस है, then go for the 3 month plan. Its cost is 12,500 and after using my referral code you will get the 10% instant discount. You can use my referral code here. So after clicking on the continue, you will get a blank space here and you have to type my name Vishal 11 without space, then apply on this. You will get the 10% instant discount in your total fees. Suppose I have used this 25,000 plan, then I will get 2,500 as a discount. And if you are having some coins, suppose your coins having 200 coins are there, so this is equivalent to 200 rupees. So you will get additional 200 rupees discount, that will be the 2,700. So guys, in order to earn the coin, you have to join the Learn Academy. You have to join the Learning Academy. ठीक है, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग। चूज योर पेमेंट मेथड, एक साथ आप पेमेंट कर सकते हो, एक साथ नहीं कर सकते तो आप EMI कर सकते हो। इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, जैसे आपने 25,000 का प्लान लिया, 2,500 का आपको डिस्काउंट मिला, तो 22,500 आपका फी है। इसको आप 12 मंथ में पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ EMI। ठीक है, तो 1,800 कुछ 75 आपका ये पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं है, तो आप चेक कर लेना। इसको 25,000 को 2500 माइनस करके इसको आप 12 मंथ से डिवाइड करना, you will get the exact EMI of per month. So this is the best thing. We are not taking any amount of interest from the student, rather we are paying the interest to the bank for the students. So this is the good thing for you. So students who are from the economic weaker section, so they can pay this fees in the 12 month installments, that is the easily month installment. ओके, सो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये वो वाला नहीं है, नो कॉस्ट EMI. सो दिस इज द गुड थिंग फॉर यू. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड यूज में लेना पड़ेगा. एंड गाइस, इफ यू वांट टू स्टडी विद अस एंड इफ यू वांट टू क्रैक की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूं. इफ यू वांट टू क्रैक द गेट एंड ESE एग्जामिनेशन 2021 and 22, be a part of this mission today. I welcome to all on the Unacademy Plus subscription. Okay guys, bye bye, take care and best of luck.